खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील भी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील खबरों पर। कठुमर की ग्राम पंचायत तसई के रामपुरा गांव में बाइक चोरी कर भाग रहे शातिर बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में बाइक मालिक प्रभाती ने बताया कि वो अपने रिश्तेदार के यहां शादी में आया हुआ था और इस दौरान आरोपी उसकी बाइक लेकर भागा, जिसको लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कठुमर में भाजपा कार्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान संगोष्ठी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज। कठुमर के लोगों की नगरपालिका बनवाने की मांग के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री मंगलराम कोहली। भाजपा नेता पूर्व मंत्री मंगलराम कोहली ने कहा, कठुमर की नगरपालिका बनाने की मांग वाजिब है। कठुमर कस्बा विधानसभा मुख्यालय होने के साथ सभी प्रमुख कार्यालय यहां मौजूद हैं और साथ ही यहां की जनसंख्या 15,000 है और आसपास के गांवों को मिलकर नगरपालिका बन सकती है। कठुमर में यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र सुमावत ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जुड़ो अभियान के तहत विधानसभा कठुमर के 1 दर्जन गांव में नुक्कड़ सभाएं की। सुमावत ने बताया कि कठुमर विधानसभा के गांव सौक, भदीरा, मसाई, तसई, चौहरी का नंगला सहित 12 गांव का दौरा किया, जिसमें हाथ से हाथ जुड़ो अभियान के तहत कांग्रेस की विचारधारा, नीतियों और मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की जानकारी आमजन को दी गई। कठुमर में प्रखर राष्ट्रवादी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संपत राम राष्ट्रवादी ने अशोक कुमार योगी को संगठन में प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त किया। इनकी नियुक्ति से क्षेत्रीय लोगों में खुशी है। उधर प्रखर राष्ट्रवादी सेना के संगठन को लाभ मिलेगा। कठुमर उपखंड के रिंगसपुरा गांव के रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची खेडली पुलिस ने बताया कि युवक की जेब से मिले आधार कार्ड से युवक की शिनाख्त कैलाश चंद्र कुशवाहा के रूप में हुई है। साथ ही आगरा फोर्ट की ट्रेन का टिकट मिला है। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खेडली सीएचसी पर पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। चोमू में अवैध हथियारों के खिलाफ चोमू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई। देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अलवर नगर परिषद की बजट बैठक के दौरान पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। सभापति और पार्षदों के बीच कई बार कहासुनी हुई तो पार्षद विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने कहा कि हर बार केवल बजट पास करवाया जाता है, पार्षदों से सुझाव नहीं दिया जाता। अलवर के किशनगढ़ बास में नगरपालिका की 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद बोर्ड बैठक हुई, जो हंगामेदार रही। बैठक का आयोजन पालिका परिसर में किया गया। इस दौरान राजस्थान किसान आयोग उपाध्यक्ष और विधायक दीपचंद खैरिया, चेयरमैन तारामणि सिंघल मौजूद रहे। इस मौके पर वाइस चेयरमैन साक्षी वशिष्ठ भी मौजूद रहे। पाउटा के निकटवर्ती ग्राम गंगोपुरा की झाणी लीला पताला में एक लंगूर पर कुछ श्वानों के द्वारा हमला करने से उसे जख्मी कर दिया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। सूचना मिलते ही भारद्वाज मौके पर पहुंचे और घायल लंगूर का उपचार किया। झुंझुनू में फसल खराबे को लेकर किसानों की गर्जना, रैली का आयोजन किया जा रहा। फसल खराबे की सहित गिरदावरी रिपोर्ट कर उचित मुआवजे के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा। सर्दी और पाले की वजह से सरसों, जौ की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। झुंझुनू के सिंघाना में सिरोड़ियों की झाड़ी में लीज के मामले में लीज धारक और ग्रामीणों के बीच झगड़ा हो गया। ग्रामीण कई दिनों से धरने पर बैठे हैं तो वहीं लीज संचालक खनन कार्य कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कई बार गतिरोध को शांत कराने का प्रयास किया है। अलवर के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में नया गांव के पास एक बुजुर्ग महिला को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग महिला का पैर कटकर अलग हो गया। उसके बाद महिला को गंभीर स्थिति होने के चलते किशनगढ़ बास अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में महिला का इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा। पुलिस ने ट्रक को मौके पर जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में 200 फुट रोड जाट कॉलोनी स्थित सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने करीब 8 से 9 लाख रुपए की गहने, नकदी और अन्य सामान पर अपना हाथ साफ कर लिया।
दिव्यांगों की समस्या के निराकरण को लेकर परमहंस दिव्यांग सेवा समिति के संयोजन में चिड़ावा रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे परिसर में धरना दिया गया। धरने को लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने समर्थन दिया। शहर के मुख्य डाकघर के सामने लोहिया स्कूल के इंग्लिश मीडियम परिसर में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ के 16वें वार्षिकोत्सव के तहत 9 कुंजीय गायत्री यज्ञ हुआ। यज्ञ में गायत्री मंत्रों के माध्यम से उज्जवल भविष्य और सुखद जीवन की कामना की गई। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने राजस्थान सरकार के बजट को हवाई घोषणा कहा। बजट की सभी घोषणा हवा में हैं। बोहरा ने कहा किसान आज भी कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। सांगनेर में हल्दी घाटी रोड पर पन्नाधाय सर्कल के पास गोविंद नगर ए गणेश नगर ए की समस्या का मौके पर जायजा लिया। सीवरेज समस्या का निदान करवाने का आश्वासन दिया। और चलिए अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील खबरों का। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में नगरपालिका में पट्टा बनवाने के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 13 निवासी सतपाल पिछले 1.5 महीने से कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। सतपाल ने बताया कि 28 दिसंबर को जमा कराई थी फाइल, लेकिन पट्टा में से संपत्ति के ब्लूप्रिंट भी गायब हो गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के मॉर्निंग बेल्स पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट सुप्रिया भगत, डायरेक्टर अनिल भांबू, सहकारी समिति पूर्व अध्यक्ष भीकाराम भांबू सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। जैतसर के दुर्गा माता मंदिर में चोर दानपात्र के ताले तोड़कर नकदी चुरा कर ले गए। इस संबंध में दुर्गा मंदिर कमेटी ने पुलिस को सूचित किया। जानकारी मिलते ही जैतसर पुलिस थाना के सीआई विक्रम चौहान मौके पर पहुंचे और आसपास के ग्रामीणों से इस वारदात की जानकारी दी। श्रीगंगानगर के जैतसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला शिक्षिकाओं ने छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर स्कूल समय में प्रतिदिन आयोजित किया जा रहा है। शिक्षिकाओं ने बताया कि चंद सेकिया नोडल विद्यालय में वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान होनहार विद्यार्थियों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। क्षेत्र में जन अर्पण सेवा समिति की ओर से दिव्यांग बच्चों के विशेष विद्यालय में बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का क्रम जारी है।
निदेशक पार्थ दत्ता ने बताया कि वर्तमान में लगभग 40 बच्चे अध्ययनरत हैं। दिव्यांग बच्चों के विशेष विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ उनके स्तर के अनुसार खेल और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाया जा रहा है। और चलिए अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग की तहसील खबरों का। उदयपुर के झलारा थाना अधिकारी रमेश चंद्र परमार ने सड़क सुरक्षा को लेकर अनूठी पहल की। थानाधिकारी ने स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान बिना हेलमेट सफर करने वालों की चालान नहीं बनाकर उनको हेलमेट दिया, फिर उसको पहनाकर गंतव्य पर रवाना किया और इसी कड़ी में 25 लोगों को हेलमेट का वितरण किया। तो वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 26 लोगों के चालान काटे। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अगड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में फर्नीचर की कमी होने पर अभिभावक और भामाशाह आगे आए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य पंकज कुमार और शारीरिक शिक्षक कैलाश चंद्र छीपा के कहने पर फर्नीचर के लिए भामाशाह ने 58,750 रुपए विद्यालय में भेंट किए। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालीभीत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेषज्ञों के द्वारा औषधीय व सजावटी वाटिकाओं की स्थापना की गई। विद्यालय में नो बैग डे के रूप में मनाते हुए 250 से अधिक औषधीय और सजावटी पौधों का रोपण किया गया। उदयपुर की सलूम्बर में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा सलूम्बर का 1 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक अमृतलाल मीणा, अध्यक्ष भारती राज रहे। अधिवेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। उदयपुर के कोरावट ब्लॉक के झामर कोटरा ग्राम पंचायत में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत भवन पर शिविर का आयोजन रामा फॉस्फेट के द्वारा किया गया, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जे.के. छापरवाल पैसिफिक हॉस्पिटल उमरडा और उनकी टीम ने मरीजों का उपचार किया। प्रतापगढ़ के सूरजपोल चौराहे पर कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा का अभिनंदन किया गया। यहां पर आयोजित जन अभिनंदन समारोह में बोलते हुए विधायक मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जारी बजट में दी गई सौगातों के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ में कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा का जन अभिनंदन समारोह में अभिनंदन किया गया। समारोह में बोलते हुए विधायक ने सीएम अशोक गहलोत की ओर से जारी बजट में दी गई सौगातों के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। उदयपुर के कोराबट ब्लॉक के झामर कोटड़ा ग्राम पंचायत में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत भवन में आयोजित शिविर का आयोजन रामा फॉस्फेट द्वारा किया गया, जहां वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जे.के. छापरवाल और उनकी टीम ने मरीजों का उपचार किया और जांच की गई। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के मेघवाल मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर भाई ने भाई पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। मोहल्ले वासियों की सूचना पर गोगुंदा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और उसे गंभीर स्थिति में गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करवाया गया। तो वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उदयपुर के खेरवाड़ा को बजट में नगरपालिका और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सौगात मिलने पर कस्बे वासियों ने विधायक डॉक्टर दयाराम परमार के निवास स्थान पर जाकर विधायक का अभिनंदन किया और इस दौरान कस्बे वासियों ने विधायक डॉक्टर दयाराम परमार को शॉल, पगड़ी, पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित किया। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित समर्पण दिवस के उपलक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र के रामकुंडा महादेव मंदिर परिसर में विभाग द्वारा हैंडपंप खोदा गया। इस दौरान हैंडपंप तो लगाया पर अंदर अधूरे पाइप ही डाले, जिससे हैंडपंप का उपयोग करने में दर्शनार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बांसवाड़ा में नगर परिषद की बजट को लेकर साधारण सभा का आयोजन किया गया। जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के मुख्य अतिथि और सभापति जयेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में अम्बेडकर भवन में बैठक का आयोजन किया गया। उदयपुर की सायरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोड पर नंगी तलवार लेकर ग्रामीणों और राहगीरों को धमकाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में 25 वर्षीय युवक ने घर के अंदर पंखे पर साड़ी का फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाकर महात्मा गांधी जिला अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
विधानसभा में पेश किए गए बजट में छोटी सरवन क्षेत्र में बरसों से ग्रामीणों की चली आ रही मांग पूरा होने की घोषणा के बाद लोगों में उत्साह नजर आया। ग्रामीणों ने जनजाति विकास मंत्री और स्थानीय विधायक अर्जुन सिंह बामनिया का भव्य स्वागत किया। बामनिया का जगह जगह पुष्प वर्षा कर आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील खबरों का। पथानिया पुलिस ने तिब्बती कस्बे में कार्रवाई कर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे और उन्हें यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों से परेशानी से बचने के लिए जरूरी दस्तावेज साथ रखने और दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने के लिए अपील की। भीनमाल में राजस्थान पटवार संघ की बैठक स्थानीय विकास भवन में आयोजित हुई, जिसमें रिक्त पदों पर निर्वाचन अधिकारी चंपालाल जी नगर और ओम प्रकाश की उपस्थिति में चुनाव संपन्न कराए गए। नवीन अध्यक्ष पद पर सुंदर बिश्नोई, आसूराम बिश्नोई, उपाध्यक्ष पद पर, कोषाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह को मनोनीत किया गया। संदड़ी कस्बे में जहांगीर कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान संदड़ी में राजस्थान सरकार महिला अधिकारिता विभाग जयपुर के द्वारा निःशुल्क महिला RSCIT माह नवंबर 2022 में चयनित विद्यार्थियों को बुक वितरण कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया, जिसमें संदड़ी के उप सरपंच हिम्मताराम बुनकर के द्वारा चयनित RSCIT महिला निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स के अभ्यर्थियों को बुक्स का वितरण किया गया। फलौदी के प्रगतिशील किसान कैलाश व्यास ने बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार के भोजन समारोह में आए हुए मेहमानों को गौ आधारित कृषि व्यवस्था से उत्पन्न अनाज तथा देसी गाय से प्राप्त घी, दूध, दही से निर्मित सामग्री का भोजन करवाया। कैलाश व्यास अपने खेत में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते, गाय के गोबर की खाद का उपयोग करते हैं और अपने खेत में गोबर गैस का मिनी प्लांट भी लगा के रखा हुआ है। पाली के रायपुर में दोपहिया वाहन चोरी के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के कब्जे से चोरी की 5 बाइक बरामद की। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के झांकर चौराहे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही CI चंपालाल जाप्ती के साथ मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। जैसलमेर में कुरूप्रथा दहेज को रोकने के लिए सरदारपुरा निवासी जसवीर सिंह पुत्र स्वरूप सिंह भाटी बलाना ने अपने विवाह में दहेज न लेकर समाज के लिए सार्थक संदेश दिया। इस कुप्रथा के प्रति आमजन को जागरूक भी किया। तिवरी में एक बार फिर बाइक चोरी का मामला सामने आया। शीतला माता मंदिर के पास घर के आगे खड़ी बाइक रात में पार हो गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर मथानिया पुलिस ने बाइक चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर के बिलाड़ा में 5 वर्षों से बंद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाथद्वारा को वार्डवासियों और जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों से पुनः शुरू किया गया है। वापस विद्यालय प्रारंभ होने पर CBEO कानाराम हेमार, नोडल अधिकारी ओम प्रकाश बोचावत, प्रधानाध्यापक राजूराम का वार्डवासियों ने अभिनंदन किया। पाली में गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के निकट हुआ बस हादसा। टायर फटने के कारण मिनी बस पलटी। बस में सवार महिला सहित 1 दर्जन लोग घायल हुए। 4 लोगों को पाली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना पर गुड़ा एंडला पुलिस मौके पर पहुंची। जोधपुर के फलौदी कस्बे के अंबेडकर उद्यान में पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने प्याऊ का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्याऊ बनाने वाले जैन बंधुओं की सराहना की। इस अवसर पर पार्षद रेखा भूरा व्यास सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गोपाल व्यास की फेलोशिप समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। वहीं फलौदी में व्यास को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में अनूठी पहल की। बाड़मेर के संदड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत राकी गांव के निवासी नरपत सिंह राव ने अपनी सुपुत्री अंजलि और कविता की शादी में विदाई के समय बारातियों को उपहार स्वरूप हेलमेट भेंट के लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर।
कोटा के डीसीएम रोड पर स्थित छत्रपति शिवाजी पार्क में निशुल्क प्रवेश की मांग की। मॉर्निंग क्लब शिवाजी पार्क की ओर से नगर विकास न्यास को ज्ञापन सौंपा। पार्क में नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी के ढेर लग चुके हैं। कोटा में एक बार फिर से फिजूल खर्ची को रोकते हुए पंचायत अंसारियान समिति का इत्मिज़ाई निकाह सम्मेलन हुआ, जहां पर एक विशाल पंडाल में एक साथ 50 जोड़े हमसफर बने। रसायन मुक्त सब्जी का अकलेरा क्षेत्र में एक छोटे से गांव के किसान ने शुरू उत्पादन किया है। क्षेत्र के ग्राम दतीला में नवाचार के तहत किसान अजयेंद्र सिंह ने ये उत्पादन किया। जैविक पौधारोपण जयेंद्र सिंह ने बताया कि वो कम लागत में अपने खेत पर लाल और पीली गोभी, लाल मूली, ब्रोकली सहित कई तरह की सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और इन सब्जियों की बाजारों में आने वाली सब्जियों से अलग ही खासियत है। ये सब्जियां बिल्कुल रसायन मुक्त हैं। बूंदी के नैनवा में क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड देई में संचालन मंडल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से चेयरमैन पद पर भैरू प्रकाश राठौड़ और वाइस चेयरमैन रामस्वरूप चौबदार को निर्विरोध चुना गया। कोटा में युवक पर चाकू से हमला करने के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। चाकू के हमले से घायल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में महिला का पर्स लूटने का इनामी बदमाश गिरफ्तार। वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को पहले ही किया था गिरफ्तार। झालावाड़ के चौमहला कस्बे में कस्तूरबा गांधी विद्यालय का क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में कई अनियमितताएं देखने को मिली। विधायक ने पोषाहार भी चेक किया तो वहीं आधा पका हुआ पाया गया खाना। वहीं छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर विधायक कोलवी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचे और हॉस्टल में 2 छात्राओं के पेट दर्द से रोती हुई शिकायत मिली, जिनको विधायक अपनी गाड़ी से खुद हॉस्पिटल लेकर आए। बूंदी में वर्ष 2023 के बजट में राजस्थान में नगर परिषद, नगर निगम, पालिकाओं में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती और वाल्मीकि कल्याण कोष की राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ की गई, जिससे प्रदेश और जिले की सभी वाल्मीकि समाज के लोगों और बेरोजगार युवाओं में उत्साह है। यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने सभी का मुंह मीठा करवाया। वाल्मीकि समाज के लोगों और सफाई कर्मियों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। झालरापाटन में गोमती सागर किनारे बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। झालावाड़ हाईवे पर बेशकीमती जमीनों पर अतिक्रमण करने के लिए अतिक्रमणियों ने झोपड़ियां बनाकर पत्थर डालना शुरू कर दिया है। वहीं नगरपालिका दस्ते ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया, साथ ही सामान को जब्त किया। झालावाड़ के बकानी थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में कस्बे के अंदर से निकलने वाले वाहनों को बाईपास से निकालने सहित कस्बे में आ रही जाम की समस्या की चर्चा की गई। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने गत दिनों कस्बे में हुई चोरियों का खुलासा नहीं होने की समस्या के बारे में जानकारी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 12 के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 5,957 प्रकरणों को समझाइश के लिए रेफर किया गया। अध्यक्ष रीटा तेजपाल ने बताया कि लोक अदालत में 2,244 प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया है। भारत विकास परिषद के द्वारा 64वें निःशुल्क नेत्र जांच और लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। खाकी बाबा बगीचे में शांतिलाल जैन मेहंदी वालों की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी जैन की प्रेरणा से उनके पुत्र सुरेश जैन, नरेश जैन और प्रदीप जैन के सहयोग से ये शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नेत्र रोगी पहुंचे। कोटा के इटावा नगर के पुराने बाजार में लंबे समय से जलदाय विभाग की पाइपलाइन डालने को लेकर खोदी गई सीसी सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ तो ठेकेदार द्वारा महज लीपापोती की जा रही है, जिसके चलते वार्ड वासियों द्वारा इसकी गुणवत्ता में सुधार की मांग की है। कोटा के इटावा नगर में खातोली रोड पर स्थित प्राचीन जोडलिया बालाजी मंदिर का अस्तित्व अब खतरे में नजर आने लगा है। भूमाफियाओं के द्वारा मंदिर परिसर में अवैध कब्जा किया जा रहा है और उसके विरोध में हिंदू संगठनों ने बैठक का आयोजन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही भूमाफिया से मंदिर परिसर को मुक्त करवाने की मांग की है।
कोटा के इटावा क्षेत्र की काली सिंध नदी पर निर्माणाधीन राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट नोनेरा एबरा बांध निर्माण के बनने से आसपास के कई गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे में कोटड़ा दीप सिंह गांव के लोगों ने सर्वे करवाकर डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को राहत देने की मांग की है। बूंदी में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। 10 बेंच पर कुल 8,205 प्रकरणों के मामलों को निस्तारण करने के लिए लिया गया। कोटा के इटावा नगर में गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस कार्यप्रणाली से नाराज होकर उपखंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया और धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। समाज के लोगों का आरोप है कि समझाइश के बुलवाने के बाद समाज के युवाओं के साथ मारपीट करवाई गई है। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के पुरा गिलाना गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन कथावाचक संत पूजा बैरागी के द्वारा मधुर भजन सुनाए गए, तो वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने महाप्रसादी ग्रहण की। झालावाड़ जिले के खानपुर में अंजुमन इस्लामिया की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। सैयद बाबा परिसर में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि सदर हाजी अब्दुल रहीम खान रहे। बैतूल नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में विधायक कल्पना देवी की ओर से स्वीकृत 5 लाख रुपए की राशि के सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पार्षद राजकुमार प्रजापति ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा वार्ड में नाली और सीसी रोड नहीं बनाए जाने पर वार्ड के लोगों ने विधायक से नाली और सीसी निर्माण करवाने की मांग की। कोटा में अज्ञात वाहन ने सांभर को टक्कर मार दी। दुर्घटना में अंटा घर चौराहे के पास सांभर की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल 12 की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम नारायण सोनी थे और साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर इस दौरान प्रकाश डाला। बारा के श्री बड़ा बालाजी धाम में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव में दूसरे दिन जन सैलाब उमड़ा। मालवा के गौ सेवक संत पंडित प्रभु जी नागर ने दूसरे दिन प्रवचन माता सीता के बारे में श्रद्धालुओं से वर्णन किया। बारा में जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय मॉडल करियर सेंटर के द्वारा नेशनल करियर सर्विस योजना के तहत रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। रोजगार शिविर का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पदस्थ यंग प्रोफेशनल अभिषेक सिंघाई ने बताया कि शिविर में 191 युवाओं ने पंजीकरण करवाकर साक्षात्कार प्रक्रिया में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन समीक्षा बैठक मिनी सचिवालय सभागार में 23 फरवरी को आयोजित की जाएगी। बैठक में पीएचडी एसई रामनिवास मीणा समेत जलदाय विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। अक्षय तृतीया और आखातीज पर होने वाले बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए बैठक का आयोजन मिनी सचिवालय सभागार में 13 फरवरी को किया जाएगा। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। बारा में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के तहत गठित जिला स्तरीय पोषाहार संचालन समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन होगा। जिला पोषाहार संचालन समिति सचिव पीयूष शर्मा ने बताया कि मिनी सचिवालय सभागार में 14 फरवरी को बैठक आयोजित की जाएगी। सिंसवाली कस्बे में प्रजापति समाज के द्वारा यादे मां जन्मोत्सव को लेकर श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रजापति समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री नारायण दास कुटिया में पहुंचकर संपन्न हुई। बकानी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड बकानी में संचालक मंडल के 12 सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्रेणी के मतदान के लिए 11 उम्मीदवार और ब श्रेणी के लिए सामान्य में 2 उम्मीदवार और एसटी में 2 उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया, जिनके मतदान 16 फरवरी को होंगे। तो चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। लाडनू कस्बे के गढ़ परिसर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम को भाजपा नेता कुंवर करणी सिंह ने संबोधित किया। अजमेर के विजयनगर में पट्टे वितरण और अवैध निर्माण की शिकायत किए जाने के बावजूद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और इसकी वजह से 3 पार्षद धरने पर बैठे। साधारण सभा की बैठक में भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर बैठक के दौरान पार्षद लोबी में ही बैठ गए और धरना देने लगे।
ब्यावर में श्री शिव पार्वती विवाह समिति की ओर से शहर के आशापुरा माता मंदिर में हो रहा शिव कथा का आयोजन। इस दौरान महंत हनुमान राम महाराज के पावन सानिध्य में चल रहा 7 दिवसीय पंचकुंडीय यज्ञ जारी है। यज्ञ के दौरान पंडित हेमचंद शर्मा की उपस्थिति में विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां दी गई। ब्यावर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार ब्यावर उपखंड स्थित न्यायिक और राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ब्यावर संजय कुमार मीणा ने कुल 100 प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामे के माध्यम से करवाया। ब्यावर में नारी जन जागृति संस्थान द्वारा स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान पदाधिकारियों द्वारा अजमेर लेखिका मंच और सामाजिक सेवा संस्थान की 27 कवियत्रियों, लेखिका और ब्यावर के साहित्यकार और लेखक गोविंद सिंह चौहान का माला पहनाकर, दुपट्टा ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। विजयनगर में चल रही नानी बायरो मायरो कथा के दौरान मायरा भरने के लिए ठाकुर जी की झांकी ऊंटों और बैलगाड़ियों में सज धज कर प्रमुख मार्गों से होकर कथा स्थल पर पहुंची। लक्ष्मी नारायण मंदिर से बैंड बाजे, ऊंट, घोड़े, बग्घी के साथ मायरे की शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा पंडाल पर पहुंची। लाडनू में जयपुर के यात्रा संघ ने किए लाडनू के जैन मंदिरों के दर्शन। नगर के अपनी प्राचीनता और कलात्मकता के लिए देश भर में विख्यात जैन मंदिरों के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में पिछले कुछ समय से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अजमेर के ब्यावर में स्कॉर्पियो कार चालक लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कार चालक मौके से फरार हो गया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। नागौर की मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन हुआ। मेड़ता मुख्यालय के न्यायिक अधिकारी और राजस्व अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। लोक अदालत को लेकर आमजन में खासा उत्साह देखा गया। लाडनू के प्रख्यात कवि और शायर राजेश विद्रोही का बीकानेर में सम्मान हुआ। बीकानेर की साहित्यिक संस्था शब्दश्री के तत्वावधान में डॉक्टर मनीषा सोनी आर्य के नेतृत्व में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। नागौर के रियाबड़ी में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में उपखंड कार्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी रियाबड़ी गौरी शंकर शर्मा के समक्ष 13 प्रकरण राजीनामे के लिए पेश किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। नागौर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और अश्लील फोटोग्राफ्स वायरल करने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 फरवरी को लड़की के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस के द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। नागौर के रियाबड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया। ब्लॉक संरक्षक ने बताया कि नागौर के JLN अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी की सड़क हादसे में मौत के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। 2 मिनट का मौन रखकर नर्सिंग अधिकारी को श्रद्धांजलि दी गई। नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बिजौलिया जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर विधायक बद्री प्रसाद गुरुजी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष संजय धाकड़ ने पंडित जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा के बिजौलिया मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर शक्ति केंद्र पर विधायक गोपाल खंडेलवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। संयोजक संजय धाकड़ ने बताया कि सभी शक्ति केंद्र बूथ से अंशदान इकट्ठा किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। तहसील महेश्वरी सभा के चुनाव महेश्वरी भवन में संपन्न हुए। पर्यवेक्षक शीतलमल जाजू और जगदीश प्रसाद सारड़ा की देखरेख में आयोजित चुनाव में सर्वसहमति से बड़ी खाटू निवासी रमेश कुमार जाजू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डीडवाना की श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के आर्थिक सौजन्य में और शंकरा आई हॉस्पिटल और जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के सहयोग से निःशुल्क मोतियाबिंद और नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 220 नेत्र मरीजों की जांच कर 98 मरीजों का लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया। मुंडवा थाना क्षेत्र में नराधड़ा में हुई दुर्घटना में मृतक युवकों के परिजनों को मुआवजा राशि और आश्रित को
सरकारी नौकरी की मांग की गई। इसको लेकर ग्रामीण और परिजन अड़ गए। मृतकों के शवों को मोर्चरी से उठाने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इसे विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही बताते हुए दोषियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही। नागौर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं हादसे में एक महिला की मौत हो गई। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक महिला का शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। लाडू में सेठ सूरजमल भटोड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडू में नशा मुक्ति पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय श्वेतांबर तिरामपंथ महिला मंडल की ओर से किया गया आयोजन। ब्यावर में सूफी संत साईं आसुराम साहिब की वर्सी उत्सव लिंक रोड गायत्री नगर में मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न स्थानों से आए संत महात्माओं ने सत्संग और भजन आदि की प्रस्तुति दी। ब्यावर में पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन में चलाए जा रहे स्थायी वारंटी के धरपकड़ अभियान के तहत सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के एक प्रकरण में करीब 7 महीने से फरार चल रहे आरोपी पूरन सिंह को गिरफ्तार किया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भरतपुर संभाग की तहसील खबरों। सीएम अशोक गहलोत के द्वारा घोषित बजट में बामनवास विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगातें मिली है। बाटोदा में कृषि मंडी और खेल स्टेडियम की घोषणा हुई है। मौली में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय की घोषणा हुई है। तो वहीं बजट के दौरान क्षेत्र में विभिन्न सड़कें भी स्वीकृत हो गई है। तो वहीं क्षेत्र वासियों को रिप्लाई बजट में गौशाला सहित कई और सौगातें मिलने की उम्मीद है। अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध बौली थाना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना पुलिस ने बौली क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन की रैकी कर रही एक बोलेरो को जब्त किया। हालांकि मौके से 3 डंपर चालक डंपरों को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों डंपर चालकों को नामजद कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट पेश किया है। बजट को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने सभी को ध्यान में रखते हुए शानदार बजट पेश किया। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष गिरधारी गुप्ता, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा ने इसे निराशाजनक बजट बताया। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में उपखंड मुख्यालय वैर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें एसीजेएम विनोद कुमार बागड़ी की अध्यक्षता में 81 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। भरतपुर में जिला कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कर्मचारियों के पेंडिंग पड़े कार्यों का तुरंत प्रभाव से निस्तारण करने के निर्देश दिए। तो वहीं शहरी नरेगा कार्य के बारे में भी जानकारी ली और मजदूरों से संवाद भी किया। करौली के टोडा भीम में विद्यालय में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ने बालिकाओं की हीमोग्लोबिन की जांच के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण किया। रक्त प्लावत से ग्रसित बालिकाओं को औषधि वितरित की गई। धौलपुर जिले में 1 सूत्रीय अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर छात्र छात्राओं के द्वारा भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद भी स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आया। इसी के चलते छात्र छात्राओं ने सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। कस्बा बसेड़ी स्थित बयाना मार्ग पर राजपूत सेवा भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगार रहे। मलाना डूंगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर छापेमार कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भाड़जा गद्दी गांव से अवैध बजरी से भरी हुई 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर ट्रैक्टर चालक और मालिकों के खिलाफ बजरी चोरी सहित एमएमडीआर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। भरतपुर में स्कूटी के अज्ञात वाहन से टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार मौके पर ही मौत हो गई। स्कूटी पर पीछे बैठी महिला शिक्षक घायल हो गई। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना के बाद मानवता शर्मसार नजर आई। शव को किसी एम्बुलेंस में नहीं बल्कि रिक्शा में रखकर मोर्चरी में ले जाया गया। मौली में एटीएम चोरी की वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की टीम चोरों तक पहुंचने की तलाश कर रही है। सीओ तेज पाठक ने बताया कि 6 नकाबपोश चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की अलग अलग टीमें तकनीकी और मुखबिर की सहायता से चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
धौलपुर में 2 वाहनों में टोल प्लाजा के पास में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो सवार एक युवक की मौके पर मौत हुई, वहीं 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक युवक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टुडभीम के सिंघनिया गांव में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत बालघाट पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान यातायात के नियमों की जानकारी देते हुए थानाधिकारी अभिजीत कुमार ने कहा कि आमजन को यातायात के नियमों की पालना करनी चाहिए, जिससे सड़क हादसों को रोका जा सके।